तो मैं एक लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस, आपको ये पता ही होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा है आपने। काफ़ी था 9th क्लास में डिवीज़न, तो उसी का यूज़ है यहाँ पे। तो मैं एक क्वेश्चन अभी डिवाइड करके ये देखता हूँ। आप में से अगर किसी को डाउट है इसमें डिवीज़न क्या करना है, कैसे करना है, तो ये पर्सनली पूछे। इसमें ये डिविडेंड और ये डिवाइजर, तो x पावर 4 माइनस क्या दिख रहा है 2x²। पावर 4 है, कितने टर्म होने चाहिए? लीनियर में दो टर्म होते हैं, ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक में ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक हुआ, तीन टर्म है। क्यूबिक में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, क्यूबिक है तो चार टर्म है, फोर टर्म्स है, तो बाई क्वाड्रेटिक प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो बाई क्वाड्रेटिक है तो इसमें टोटल 5 टर्म्स होने चाहिए। कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? तो कंपेयर करने पे पता चल रहा है कि इसमें चार ही दिख रहे हैं, एक टर्म कम है और वो क्यूबिक टर्म था, है ना, जिसमें x की पावर 3 थी। तो अगर कोई भी टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से मिसिंग है तो उसको कोफिशिएंट 0 लेकर के लिख दे। अब +0x³ भी लिख सकते हो, -0x³ भी लिख सकते हो, तो उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि वो प्लस लिखना था या माइनस लिखना था, उससे कोई लेना देना भी नहीं है। तो ये मैंने लिख दिया, इसमें अभी 5 टर्म्स हो गए। और फिर अब डिवाइजर को लिखना है, तो डिवाइजर कैसा दिख रहा है? क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्म में इसमें तीन टर्म होने चाहिए, यहाँ पे तो दो ही टर्म है, तो कौन सा टर्म मिसिंग है? तो x² है, x वाला टर्म नहीं है और कांस्टेंट है, तो एक टर्म मिसिंग है वहां पे, उसे क्या लिखेंगे? x² प्लस 0x माइनस 1। तो ये काम तो आपको हमेशा करना है। जनरली बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर नहीं भी किया तब भी वो बन जाते हैं, वो क्वेश्चन ही वैसे बनाए गए हैं। बट ऐसा क्वेश्चन अगर आप कहीं कोई अच्छे पेपर को देखोगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए वो आसानी से बन जाए। तो ये एक अच्छी हैबिट है, जो भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखिए। तो अब इसमें हम फर्दर डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे आप डिवीजन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ का टर्म देखें। पहला टर्म है x⁴, यहाँ पे पहला टर्म है x², तो x⁴ अपॉन x², ये इसको डिवाइड करेगा, क्या आएगा? x²। तो जो आ रहा है एग्जैक्टली उसी को लिख देना है। फिर x² से ये और ये तीनों ही मल्टीप्लाई होंगे और रेस्पेक्टिव टर्म्स के नीचे आप लिखेंगे x² into x², x⁴, x² into 0x, 0x³, x² into -1, माइनस x²। इसके बाद में लाइन थोड़ी नीचे ड्रॉ करें और कुछ जगह छोड़े, यहाँ पे एकदम चिपका करके बना देते हैं, फिर उसमें प्लस माइनस ना लिखे, वो बड़ा बेकार लगता है। तो ये पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव है तो इसका भी नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो इसका टर्म पॉजिटिव। अब इन तीनों टर्म्स के नए साइन ये हैं। x⁴ माइनस x⁴ is 0x⁴, 0x³ माइनस 0x³, so this will remain 0x³। अब इसमें प्लस माइनस का सोच के कोई फायदा नहीं है। -2x² प्लस x², तो माइनस x², इसमें कंफ्यूजन है तो पूछें। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये दो टर्म तो गायब हो गए जीरो कोफिशिएंट के कारण से, तो यहाँ पे बचे हुए दो टर्म्स को लाइए, क्योंकि हमेशा तीन टर्म होने चाहिए। फिर यहाँ का पहला टर्म है x² और यहाँ पे भी पहला टर्म है x², है ना, इनको नहीं भी लिखा तो ठीक है। माइनस x² है और यहाँ पे x² है, तो माइनस x² अपॉन x², आंसर आ गया -1। तो क्या लिखेंगे यहाँ? -1। जो वहां पे दिख रहा है उसी को यहाँ पे लिखना है। -1 इंटू x² माइनस x² माइनस 0x प्लस 1। लाइन थोड़ी नीचे ड्रॉ करें, साइन चेंज करें। -x² प्लस x², ये कैंसिल हो गए। 5x प्लस 0x,
5x बचा, -4 -1 -5 बचा। तो इस प्रकार से हम डिवीजन कर सकते हैं। तो आखिर हम डिवीजन को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें डिवीजन की ही आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, एनी nth डिग्री पॉलिनोमियल हैज n जीरोस। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, x³ - 3x² + 4x - 5, इसके कितने जीरो होंगे? तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। तो इसके मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूं, क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोस होने चाहिए, और जनरली 2 जीरोस मिलते भी हैं। अभी क्लास 10th में हम हर एक टाइप के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट 11th में आप कर सकते हो, 12th में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी और भी कुछ पढ़ना बाकी है। तो जब हम आगे का भी पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी जो भी डिग्री है उतने उसमें जीरोस होते हैं, मैक्सिमम बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो 3 जीरो मिलते ही है, अब वो रियल रहे या नॉन रियल रहे, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा अलग हो जाता है। फिलहाल हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल मिलेगा उसमें देखिए उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरोस होने चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो 2 जीरोस, हाईएस्ट डिग्री 4 है तो 4 जीरोस। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 है तो क्या समझ में आता है कि उसके पास 4 जीरोस होने चाहिए, है ना। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ। एक इन्होंने पॉलिनोमियल लिखा है 4x⁴ x⁴ -6x³ - 26x² + 138x -35। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोस होने चाहिए? तो दिस पॉलिनोमियल, लेट्स से दिस इज p of x, so p of x should have 4 zeros, ठीक है। ये कैसे बनता है? तो इसके लिए क्या किया गया होगा, 4 लीनियर पॉलिनोमियल्स को आप, है ना, देखो बच्चों ये आप काम खुद भी कर सकते हो। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ x - 2, ठीक है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर। अब x - 2 को आपने एक और पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल? तो लीनियर पॉलिनोमियल से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो द रिजल्ट विल बी क्वाड्रेटिक। अगर 2 लीनियर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्वाड्रेटिक बन जाता है। 3 लीनियर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ये 3 लीनियर पॉलिनोमियल ले लिए कोई से भी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, है ना। तो वैसे ही अगर मैं 4 ले लूं तो इसमें अगर एक और को मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर क्या होगा? तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 4। तो अक्सर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता था, उसे हम फैक्टराइज करते थे, है ना। तो ये 2 फैक्टर्स आते थे, दोनों को 0 के साथ इक्वेट करते थे। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, उसको आप फैक्टराइज करोगे, 9th में आपने किया भी है, तो 3 फैक्टर्स मिलते हैं। 3 फैक्टर्स है तो 3 जीरोस होते हैं, और 3 जीरोस है क्यूबिक में, तो बाई क्वाड्रेटिक में हो जाएंगे 4 फैक्टर तो 4 जीरोस। तो ये एक पॉलिनोमियल लिखा है, इसके पास कितने जीरोस होने चाहिए? 4 जीरोस होने चाहिए। अब क्लास 10th में ये क्या कर रहे हैं, ये आपको इनमें से, इसके 4 में से 2 जीरोस दे देते हैं और फिर रिमेनिंग 2 जीरोस ढूंढने के लिए कहते हैं। तो आइए इसी के ऊपर एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है, लेट p of x, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, if two of the zeros of p of x means the polynomial are 7 and -5, इसके कितने जीरो होने चाहिए थे? इसके 4 जीरोस होने चाहिए थे। उसमें से क्या किया इन्होंने? 2 जीरोस दे दिए, एंड फाइंड द रिमेनिंग जीरो। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे?
टोटल 4 जीरो होने चाहिए थे, 2 जीरो दे दिए और 2 बचेंगे। तो क्या करना है, इस टाइप के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आपने क्लास 9th में ही सीखा था। तो ये अब तो आपका काम और आसान कर दिया, क्योंकि क्लास 9th में क्या करते थे, पॉलिनोमियल ही दे देते थे, फिर उसको पूरा फैक्टराइज करो और उसके जीरोस ढूंढो। अभी क्या किया कि इसके 2 जीरोस दे दिए, है ना। तो जब 2 जीरोस दे दिए तो 2 फैक्टर भी दे दिए। तो इसका सॉल्यूशन में हम लिखेंगे x equals to 7 and x equals to -5 are zeros of p of x. This implies x 7 this side, that means x minus 7 and -5 भाई सब इधर आ गए, तो x plus 5, x minus 7 and x plus 5 are factors of p of x. ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। जैसे कि 2 is a factor of 18, 3 is also a factor of 18, दोनों ही 18 के फैक्टर हैं, तो इनका प्रोडक्ट 6 भी 18 का फैक्टर होता है। तो ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इनका प्रोडक्ट वो भी इसका फैक्टर होगा। नाउ दिस इंप्लाइज x minus 7 into x plus 5 is a factor of p of x। अब फैक्टर से क्या समझ में आता है, तो याद कीजिए हमने क्लास भी स्टार्टिंग में लिया था शायद मार्क्स में, जिसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स इसकी बात कर रहे थे। फैक्टर वो है जो डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना। ये प्रोडक्ट अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा तो इसमें रिमाइंडर आएगा 0। अगर 2 18 का फैक्टर है तो 2 ने 18 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना। क्या 5 भी 18 का फैक्टर है, इज 5 फैक्टर ऑफ 18? ये बात आप कहते हो नहीं है, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि 5 18 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, 3 आ जाता है। तो जब रिमाइंडर 0 आता तो आप कहते हो कि फैक्टर है। तो हमें मालूम है कि ये भी फैक्टर था, ये भी फैक्टर था, तो फैक्टर्स है दोनों, तो इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। तो जब ये प्रोडक्ट इसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं। तो इसमें फर्दर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये मेरा, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब हमें इसको डिवीजन कर लेना चाहिए। तो डिवीजन शुरू करने से पहले चेक करना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं या नहीं, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए वो है या नहीं। ये क्वाड्रेटिक था, इसमें 3 टर्म होने चाहिए थे, है, और ये बाई क्वाड्रेटिक है तो इसमें 4 टर्म होने चाहिए, है। तो स्टेप्स याद रखिए कि हमें 2 जीरोस दिए थे, हमने 2 फैक्टर निकाले, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, पॉलिनोमियल यहाँ है, डिवीजन करना है। तो x टू द पावर 4 पहला टर्म है, यहाँ पे पहला टर्म है x स्क्वायर, तो x टू द पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, दिस गिव्स यू x स्क्वायर लिख दिए। और फिर इसके बाद x स्क्वायर है ना, ये तो आया ही नहीं स्क्रीन में, मैं वही देखने गया था। ओके, थोड़ा नीचे लिखता हूँ x स्क्वायर। तो अब x स्क्वायर से आपको क्या करना है, तो तीनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर से अब इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करना है, तो x टू द पावर 4, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x टू द पावर 4, x स्क्वायर इंटू माइनस 2x क्यूब। हमेशा कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल्स से। फिर x स्क्वायर इंटू माइनस 35, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो माइनस 35 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। लाइन थोड़ी नीचे ड्रॉ करेंगे, सभी के साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, माइनस 4 टाइम्स ऑफ x क्यूब, माइनस 26x स्क्वायर प्लस 35x स्क्वायर।
कितना आ गया ये प्लस 9x²। एक टर्म को नीचे लाए तो बच्चों क्योंकि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर पक्के से 0 ही आना चाहिए। इनकेस आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आपने डिवीजन में कुछ मिस्टेक की है। तो अभी यहाँ पे टर्म है -4x³, यहाँ का टर्म है x², डिवीजन होगा तो -4x बचेगा। अब इसमें अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, है ना। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 9th क्लास में ये पॉलिनोमियल के डिवीजन काफ़ी किए होंगे तो आपको ये जमता ही होगा। तो -4x, तो -4x आया तो उसको -4x लिख दिया। अभी ये है x² -4x, यहाँ पे इंटू इंटू का साइन नहीं है। -4x इंटू x² -4x³ माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट उसको माइनस माइनस, माइनस तो एक फंक्शन है, मतलब एक प्रक्रिया है, बट बोलते बोलते आदत हो गई है। तो 4 इंटू 2 8x², नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 35 इंटू 4 5 4 20 4 3 12 140x प्लस माइनस माइनस, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गए। 9x² माइनस 8x², x² बचा 138x माइनस 140x तो -2x, और लास्टली -35 को लाइए यहाँ पे और वहाँ पे सेम दिख रहा है तो काफ़ी खुशी की बात है कि डिवीजन सही कर लिया, वेरी गुड। यहाँ का पहला टर्म है x², यहाँ का पहला टर्म है x², 1 आएगा, क्या आया 1, तो मैंने लिखा +1, ये पॉजिटिव साइन लिखा नहीं रहता, नेगेटिव होता तो वो दिखाई देता था। तो अभी आपने लिखा x² -2x -35, क्या बचा 0, है ना, और तो कुछ बचा नहीं, तो इसका मतलब डिवीजन सही है ना, और हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये फैक्टर भी है। तो रिमाइंडर आ गया 0। फिर मैंने ये लिखा बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन में ये रूल है, अभी ये फर्स्ट चैप्टर का है, सभी लोगों ने पढ़ा नहीं है तो जस्ट हमें ये तो पता है, बचपन से हम ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें डिविडेंड की जगह डिविडेंड को लिख दें। तो डिविडेंड क्या था भाई, x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। नाउ दिस इज इक्वल टू divisor into quotient. Divisor is this x² minus 2x minus 35 ब्रैकेट में रखें क्योंकि मल्टीप्लाई होने जा रहा है, और क्वोशिएंट क्या आया है तो x² minus 4x plus 1, x² minus 4x plus 1 प्लस रिमाइंडर तो था 0, तो ऐसा हमने इसे लिख लिया। तो अब हमें क्या करना था, इसी पॉलिनोमियल के बाकी के जीरोस निकालने थे, है ना। तो ये भी एक काम ही रहता है, लिखो मिटाओ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कहाँ से आया था भाई, ये ओके, यहाँ पे डिविडेंड है, मैं इतना बड़ा इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ। डिविडेंड ये आया आपके पास में x² माइनस 2x माइनस 35, ये कहाँ से आया था, तो ये आया था मेरे ख्याल से x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 से, है ना, -35, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली यही है। तो ये इससे आया था, है ना। और फिर दूसरा पार्ट क्या बच गया, x² माइनस 4x प्लस 1, तो ये तो ऑलरेडी हमें मालूम ही था, है ना, ये डिवाइजर है, ये इन्हीं दोनों से आया था, तो इसको तो फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जस्ट इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन, तो सम इज -4, प्रोडक्ट इज 1। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आए, 1 इंटू 1, और फिर मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो और सम -4 रहे, तो सम -4 चाहिए और प्रोडक्ट 1 चाहिए, तो ऐसे नंबर, ऐसे इंटीजर तो नहीं मिलने वाले, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि इसको हम कैसे फैक्टराइज करें। तो ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा काम कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, जो क्वेश्चन आया था,
ये मैंने थोड़ा ट्राई किया तो देखा ये फैक्टराइज तो फिलहाल हो नहीं रहा, और बाकी के तरीके हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल है, नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन को फैक्टराइज करना है उसके तरीके बताए गए हैं। तो फिलहाल ये स्प्लिटिंग से नहीं हो सकता, इसके लिए और 2-3 तरीके हैं, वो अब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बनेगा। तो ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ दें, है ना, क्योंकि इसके बाद जस्ट इसको स्प्लिट करना है। तो दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बिल्कुल 4 मार्क्स में फर्स्ट टर्म में भी मिलेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में तो आना ही है। ओके बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन p ऑफ x एक पॉलिनोमियल दिया है और लिखा गया है फाइंड ऑल जीरोस इफ टू ऑफ द जीरोस आर √2 एंड -√2। ये स्क्वायर रूट के नंबर देखते ही परेशानी शुरू हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो तरीका पता है उस तरीके के हिसाब से बनाइए, अपने दिमाग से ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में जो भी कुछ है वो सिर्फ प्रोसीजर पता रखिए, आपको मालूम है क्या करना है वो कीजिए, अपने आप सवाल बन जाते हैं। तो मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, आप लोग देखें। तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले लिखना है, x इक्वल्स टू √2 एंड x इक्वल्स टू -√2 आर द जीरोस, ये गिवन है। नाउ दिस इंप्लाइज x माइनस √2, ब्रैकेट में ले लीजिए, एंड इधर आया तो x प्लस √2 और दो फैक्टर्स। वेरी गुड। अब इसके बाद में दिस अगेन इंप्लाइज x माइनस √2 टाइम्स x प्लस √2 is also a factor of, इसका नाम रखे है p of x। नेक्स्ट काम है इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये सिंपल दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस √2 इसका भी स्क्वायर, और दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को का फैक्टर है, ये p ऑफ x को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये भी उसका फैक्टर है। तो आइए अब इसको डिवीजन भी कर लें। तो डिवीजन करना है, इसके लिए इसको लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्या करना है, तो मैं हमेशा स्लैंट ही लिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों। एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो क्या यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखोगे, नहीं, ये क्वाड्रेटिक है, 3 टर्म होने चाहिए थे, एक टर्म मिसिंग है, तो उसको कृपा करके लिखे। ये क्वेश्चंस बनाए ही ऐसे जाते हैं कि आप यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी लेकर के करते तो वो बन जाता, लेकिन फिर बच्चे उसमें क्या करते हैं, एक टर्म इधर लिखते हैं, एक टर्म इधर लिखते हैं, इधर छोड़ देते हैं, सो दैट डजंट लुक्स गुड। आप अच्छे होनहार बच्चे हैं तो आप सारी बातें जानना चाहेंगे। ओके, तो मिडिल टर्म मिसिंग था, इसमें एक्स वाला टर्म मिसिंग था तो उसको लिख दिया। यहाँ का पहला टर्म लीजिए 2x टू द पावर 4, यहाँ का पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, क्या आ गया 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2x टू द पावर 4, 2x स्क्वायर इंटू 0x माइनस 0x क्यूब, और 2x स्क्वायर इंटू -2 प्लस 2 4 माइनस 4x स्क्वायर। लाइन थोड़ी नीचे ड्रॉ करें, साइन चेंज करें, और ये क्लियर दिखना चाहिए। ये कैंसिल हो गया, इक्वल थे मैग्नीट्यूड में और साइन अपोजिट है। -3x क्यूब प्लस 0x क्यूब इज -3x क्यूब, -3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर, है ना, बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो उसी का साइन आना चाहिए, और प्लस 6x। आप इसको भी नीचे -2 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है, मुझे यहाँ पे 3 टर्म की ही जरूरत है, इसलिए 3 को ही लिख रहे हैं। फिर यहाँ का पहला टर्म है -3x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, तो ये आ गया -3x, तो यहाँ क्या लिखना है, -3x, 2x स्क्वायर -3x, ऐसा मैंने इसको पढ़ा। ये मल्टीप्लाई नहीं होते, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम में से कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं, है ना।
तो -3x से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -3x क्यूब माइनस 0x², नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6x plus plus minus. Now they got cancelled. Plus x² plus 0x², so only x² is there. 6x minus 6x minus या plus 0x और ये -2 आ गया. नेक्स्ट x² यहाँ है, यहाँ का भी पहला टर्म x² है, x² अपॉन x² 1, तो लिखना है +1 है ना. x² अपॉन x² तो आपको 1 दिखेगा, लेकिन पॉजिटिव साइन लिखी नहीं रहती है, तो यहाँ लिखते वक्त ध्यान दें, ऐसे डायरेक्टली ना लिख दे. फिर ये सेम आ रहा है ना, 0x -2, साइन चेंज किया, 0 आया रिमाइंडर. तो क्या समझ में आ रहा है, ये तो उसका फैक्टर था और ऐसा होना ही चाहिए था. तो हमारे पास में रिमाइंडर है 0, ये डिवाइजर, क्वोशिएंट और डिविडेंड. तो मैं ये पार्ट थोड़ा मिटाता हूँ. क्या लिखेंगे, ये लिखना है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड की जगह डिविडेंड को लिख डालें, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x -2. डिवाइजर इज x² प्लस 0x -2. ये कहाँ से आया था, इसके फैक्टर याद हैं, क्वोशिएंट 2x³ 2x² माइनस 3x प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज 0, इसकी कोई बात ही नहीं रही. ये आया था x माइनस √2 इंटू x प्लस √2 से, है ना. यहाँ पे मैंने इसको भी लिख दिया, -3x² प्लस 6x -2. ये इसके तो फैक्टर पता है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो आइए इसको साइड में फैक्टराइज कर लें. 2x² माइनस 3x प्लस 1, 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1, 2x कॉमन, x -1 -1 कॉमन, x -1. तो क्या मिल गया फैक्टर, x -1 और 2x -1. इसके बाद मैंने लिखा x -1 2x -1. तो इसके चारों फैक्टर अब नजर आ रहे हैं, तो ये अच्छा दिखता है. अब यहाँ से आप इसको 0 के साथ इक्वेट करो, तो एक फैक्टर है √2, दूसरा फैक्टर है -√2, ये दोनों दिए हुए थे. यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया 1/2. आप 0 के साथ इक्वेट करके इसको देख सकते हो. सो दीज आर द फैक्टर्स. तो 2 फैक्टर्स उन्होंने दिए थे, बाकी के 2 हमने ढूंढ लिए. तो इस तरीके से इन सवालों को बनाना है. तो मैं इसके ऊपर में आपको कुछ सवाल भेज देता हूँ, आप इसको बनाइए.